सत्ता में बैठे लोगों, जरा याद करो सेना की कुर्बानी। क्योंकि सत्ता लोलुप सरकारें अपने वोट बैंक के लिए हजारों लाखों करोड़ सब्सिडी में तो दे सकती हैं, लेकिन सीमा पर तैनात सैन्य कर्मी जो बहुत पहले चले आते हैं घर, उनसे वादा करके भी टालम टोल करती रहती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। सरकार एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। 16 मार्च 2022 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि 3 महीने के अंदर सरकार OROP 2 लागू करे। सरकार पहले अपना एफिडेविट फाइल करती है, सारी चीजें देती है और रिव्यू पिटीशन एक सर्विसमैन की खारिज हो जाती है। इसके बाद सरकार 3 महीने का एक्सटेंशन मांगती है। 15 जून 2022 से सितंबर 2022 तक एक्सटेंशन मांगती है, वो मिल जाता है। सरकार फिर सितंबर में पहुंच जाती है सुप्रीम कोर्ट और 3 महीने का फिर एक्सटेंशन मांगती है, यानी 15 दिसंबर 2022 तक। लेकिन सरकारें वोट से बनती हैं। नेता वह कौन जो छल न करे। वादों को निभाना नेता का काम नहीं होता है, और नेता ही जीत कर तो सरकार बनाता है। तो सरकार की घोषणा जो की गई थी वो 1 जुलाई 2019 से OROP 2 मिलनी चाहिए थी, लेकिन नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में लड़ते लड़ते जब फैसला आता है, फिर भी यह सरकार 9 महीने का समय ले चुकी है 16 मार्च के बाद, और 1 जुलाई 2019 से आज यही सरकार सब्सिडी से लोगों के लाख, 1.5 लाख, 2 लाख दे करके घर बनवा रही है, क्योंकि वहां वोट बैंक है। लेकिन इतने सैनिकों का जो किस हालात में जी रहे होंगे, सबके लाख, 1.5 लाख रुपए लेकर के पिछले 4 सालों से बैठी है। और बेशर्मी की हद तब हो जाती है जब यह सरकार बार बार कोर्ट में जाकर के एक्सटेंशन मांगती है। भारत माता की निद्रा यानी सुरक्षा में कोई दुश्मन खलल न पहुंचा सके, इसलिए -40 डिग्री सेल्सियस तक सैनिक तैनात रहता है। लेकिन उन्हीं रणबांकुरों के प्रति सरकार कुंभकर्णी नींद में सो रही है, और जब अदालतों से उनकी निद्रा में खलल पहुंचाया गया तो बार बार एक्सटेंशन की मिन्नतें मांग रही है। आज 9 महीने बाद देश के शिखर न्यायालय के निर्णय को भी धता बताने के तरीके सरकारी बार बार ढूंढ रही है। अब सरकार 15 मार्च 2023 तक एक्सटेंशन की मांग कर रही है, यानी सरकार एक्सटेंशन मांगते मांगते सितंबर 2023 तक जाएगी, जो चुनाव के 6 महीने से पहले का पीरियड है। हो सकता है घोषणा भी कर दे, और 2024 के चुनावों से पहले एरियर का पेमेंट हो जाए, क्योंकि इनको OROP 2 देने का 2024 में एक ढोल पीटने के लिए एक नगाड़ा मिल जाएगा। ऐसा ही किया था पहले, इसके बाद भूल गए। ये अवसरवादिता नहीं तो और क्या है। इनको अगर किसी वोट बैंक का पेमेंट करना होता है तो ये घोषणा करते हैं सब्सिडी देने के लिए, और 30 दिन के अंदर सबके खाते में पैसे पहुंच जाते हैं। लेकिन 2015 का किया हुआ वादा जो 2019 से लागू होना चाहिए था, अभी तक इसको मैनेज नहीं कर पाए।
और बार बार अदालतों में पहुंच जाते हैं कि 3 महीने का एक्सटेंशन दिया जाए। खास बात है कि जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो इसमें शामिल थे और इस सरकार को ढील कम ही देते हैं, इसलिए उम्मीद है कि इस बार इनको ढील न मिले। लेकिन क्या करें, अदालतें भी तो मजबूर होती हैं। सरकार इनकी बातों को माने या ना माने, ये कर भी क्या सकती है। आज ये जो निर्णय सुनाएंगे कल लोकसभा राज्यसभा में बहुमत में है, उसी को पलट दिया जाएगा। और सरकारें तो सब कुछ पलट देती हैं। तो जज साहब के निर्णय को ठेंगा दिखाने में इनको कितना समय लगता है, बड़े बड़े फैसले पलटे गए हैं। अब क्या है कि सैनिकों का कोई वोट बैंक नहीं है, तो क्या सरकार अपने मंसूबे में कामयाब हो पाएगी या उसके मंसूबे पर चलेगा सुप्रीम कोर्ट का चाबुक? यह जानने के लिए देखते रहिए चैनल। इसके पहले एक चीज बता देना चाहूंगा, यदि देश का उच्चतम न्यायालय भी सैनिकों के प्रति उदासीन रहा तो बेशक सरकारों के सामने गांधीवादी आंदोलन काम नहीं करेगा। फिर क्या होगा, चलिए देखते हैं न्यायालय का क्या फैसला आता है, उसके बाद विचार करेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं, इसके पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। आज का विचार, योगी बनो या न बनो, आदित्यनाथ योगी नहीं, योग करने वाला, जोड़ने वाला। योगी बने या न बने, लेकिन जीवन में दूसरों के लिए उपयोगी अवश्य बने। आज के लिए बस इतना ही।